प्रजातांत्रिक पद्धति से देश चल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के सारे समस्याओं के मूल में जनसंख्या है। आज इस देश की जनसंख्या सच मायने में चाइना से बेसी है। आंकड़ों के खेल में यह बताया जाता है कि जनसंख्या पूरे विश्व में चाइना का बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पर किलोमीटर जो लोग रहते हैं उनके दृष्टिकोण से हम ऊपर हैं। अब जनसंख्या का जो आंकड़ा है हमारे पास 2011 का 21 का नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे बड़ी है। हम जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, सरकार बनाती है या हम और आप बनाते हैं, परिवार के लोग बनाते हैं। हमारे पास एक भूभाग है परिवार रहने के लिए और उपज के लिए, तो उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से हम उसमें थोड़ी सी अधिक से अधिक उपज करने का प्रयास कर सकते हैं, और परिणाम ये होगा कि आने वाला समय में जनसंख्या विस्फोट इतना भयावह होगा जैसा कि कल्पना नहीं किया सकता है। हमारे देश की जनसंख्या एक साल में जितनी बढ़ती है वह ऑस्ट्रेलिया के कुल जनसंख्या के बराबर है, और ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान की कई गुना बड़ा देश है। यानी पर किलोमीटर वहाँ की जनसंख्या हमारे तुलना में तो करना ही नहीं है। बहुत ही है, यह विकट समस्या है देश के लिए। इस पर हम सबों को जो सजग नागरिक हैं उनको सजग होने की आवश्यकता है, और जनसंख्या संवर्धन फाउंडेशन का उद्देश्य है कि सच से रूबरू कराया जाए। वास्तव में सच्चाई कहाँ हम जी रहे हैं। ये ठीक है कि हम स्व केंद्रित हैं, प्रायः हमारे देश के या प्रायः विश्व के सभी लोग केवल अपने तक सीमित रहना चाहते हैं, यानी खूब अगर ज़्यादा हुए तो अपने भाई भतीजा परिवार तक सीमित होते हैं। तो क्या यह आंख मूंद लेने वाली की स्थिति नहीं है? हम समस्याओं को देख के भी आंख मूंद ले रहे हैं बहुला की तरह कि कोई समस्या मेरे पास नहीं, हम सुरक्षित हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। हम जितने भी धन संपत्ति अर्जन कर रहे हैं या हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के हो, ये होगा, इतना कमाएगा, ये करेगा, आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित कर रहे हैं। चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। हम जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर खड़ी है, रोज बम माइंस बिठाया जा रहा है, जनसंख्या का माइन। वो जब विस्फोट होगा तो कल्पना किया जा सकता है कि फिर एक दूसरे का कत्लेआम ही करेंगे, इसलिए हम जनसंख्या विस्फोट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस निमित्त हमारे देश राष्ट्र स्तर पर और संगठन है, और उसी निमित्त झारखंड में भी हमारा संगठन है, और झारखंड प्रदेश के मुख्य सचेतक हमारे जो है सुचिता सिंह जी हैं, और उद्देश्य ये है कि आधी आबादी को अधूरा छोड़ दिया जाए तो कोई भी संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। उसी निमित्त इनका चयन हम लोगों के द्वारा किया गया है या हमारी संस्था के द्वारा किया गया। और हमारे जो है राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी जी यहाँ उपस्थित हैं। इसके मूल में अभी आने का कारण ये है कि झारखंड प्रदेश का एक प्रदेश का बैठक, जिसमें कि 13 मार्च को जमशेदपुर में होने जा रहा है, और उसी निमित्त इन लोगों का, हमारे जो अतिथि आए हैं, इनका पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों में इनका प्रवास हो रहा है। उसी निमित्त लोग यहाँ आए हैं। अभी चंदवा से बैठक करके आए हैं, फिर यहाँ इनका बैठक है, और आप लोगों से
मूल है कि आप लोगों के साथ संवाद करने के बाद समाज में जो ये वातावरण का जो स्थिति से अवगत लोग होंगे तो जागरूक होंगे। इसके बाद गढ़वा का इनका कल का कार्यक्रम है और इसी निमित्त आए हैं हमारे कृष्ण मुरारी जी हैं और हम इनसे आग्रह करेंगे, हम सम्मानित करना चाहते हैं आप लोगों के समक्ष। लवली गुप्ता जी हमारे निर्वाहित करेंगे और लवली गुप्ता जी सुचिता सिंह, प्रदेश संयोजक, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, झारखंड प्रदेश। जनसंख्या समाधान, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये समाधान देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य कर रही है। इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं। उनके इस प्रयास को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने इस सोच को रखा और जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए एक संगठन बनाकर उसे देश राष्ट्र हित में उसे पूरे देश में उतारने की कोशिश की। पूरे झारखंड की ओर से मैं उनके इस प्रयास को नमन करती हूँ और सौभाग्य मिला मुझे इस दायित्व को संभालने का। झारखंड में बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि इतने बड़े विषय पर, राष्ट्रहित के इतने बड़े विषय पर काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज उसी के निमित्त पूरे देश में ये जोर शोर से मुहिम की तरह चलाया जा रहा है कि 2 बच्चों का कानून देश हित में जरूरी है। झारखंड में भी इसकी आगाज हुई। लगातार हमारा प्रवास हर जिले में हो रहा है। पूरे संथाल प्रवास के बाद मैं गिरिडीह, देवघर और आपका लोहरदगा, अभी हमारा लगातार यहाँ से चंदवा लातेहार से होते हुए मैं यहाँ पहुँची हूँ। हमारा कल का भी कार्यक्रम है, सिमडेगा, चतरा, तो लगातार हर जिले का प्रवास हमारा चल रहा है ताकि ये विषय, ये जो गंभीर विषय है, ये लोगों तक पहुंचा सके। हर जिले में प्रमुखता से हमारे संगठन का विस्तार हो ताकि किसी भी विषय को पहुंचाने के लिए हमारे पास संगठन का होना बहुत आवश्यक है। संगठन हमारा हर जिले में होगा तभी हम इस विषय को जिला स्तर से लेकर प्रखंड और ग्राम स्तर तक हम इस संगठन को बढ़ाकर इस विषय को हम एक एक घर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप समझ रहे हैं, हम दो हमारे दो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन क्या सबके दो हुए? नहीं हुए। इसी को हम लोग अब जागरूकता नहीं बल्कि इस कानून बनकर आए और इसके लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। एक कठोर कानून की आवश्यकता है इस देश के अंदर और ये संगठन मांग करती है कि 2 बच्चों का कानून बनकर आए। तीसरे बच्चे पर उसे सारी सरकारी सुविधा से वंचित किया जाए, इवन उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त। और चौथे बच्चे पर उस दंपति को सशक्त 10 साल की कारावास की सजा हो, ऐसा कानून बनकर आए और देश की सभी जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर देश के तमाम लोगों के ऊपर समान रूप से लागू हो। अब हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी भी हमारे बीच आए हैं। इनका भी बहुत बड़ा दायित्व है। ये 14 राज्यों के प्रभारी है। 14 राज्यों में इन्होंने संगठन को खड़ा किया। झारखंड में भी संगठन खड़ा करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हमेशा हमें प्रेरित करते रहे और आज उसका नतीजा है कि आज झारखंड के हर जिले में इसकी आगाज हुई है। और आने वाला 13 मार्च को हमारा कार्यक्रम जमशेदपुर की धरती पर है, जहां माननीय इंद्रेश कुमार जी, जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के, आने वाले हैं। हम जोरदार स्वागत करेंगे झारखंड की धरती पर और एक आगाज होगा अखंड भारत निर्माण सभा के नाम से ये सभा हो रही है। पुनः आगाज होगा अखंड भारत का। न भारत कभी खंडित था, है और न कभी रहेगा। इसी के तहत हम अपने लोगों से ये मिलने आए हैं कि हर जिले से दमदार उपस्थिति हमारी इस सभा में हो ताकि जन जन तक ये विषय जा सके।
धन्यवाद। चलिए अपना लगता है बताइए। आप कह रहे हैं कि हम जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत इसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, हम PRI मेंबर तक जाएंगे अपनी संस्था को बल देने के लिए। आप खुद 14 राज्य के प्रभारी हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण तो आपके संगठन में ही नहीं है, तो आप कैसे लोगों तक पहुंचिएगा? आप कह रहे हैं 14 राज्य के प्रभारी हैं। वैसा है कि 14 राज्य का प्रभारी जरूर हूँ, और कुछ जब घर बनते हैं, जब मकान की नींव पड़ती है, तो उसमें बहुत सारे आयाम की जरूरत पड़ती है, और उस आयाम में सब छोटी छोटी जरूरत पड़ती है। गिट्टी है, बालू है, चिप्स है, ईंटें हैं, मेन पावर की जरूरत पड़ती है, मजदूर हैं। तो ऐसे सारे पावर मिलके एक मकान बनता है। और मैं अंदर की भावनाएं समझ रहा हूँ आपको, जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो आप समझना चाह रहे हैं। यहाँ पर बैठे भारत के तमाम लोग समझते हैं कि हम दो, हमारे दो तो सबके दो। ये सारी बातें स्वतः समझते हैं। जो 80 के दशक में पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया गया, आखिर किसके हुए? हम लोगों ने तो स्वतः समाज में अपनाया इसको, हम तो हमारे दो। क्या बाकी अन्य समाज के लोग इसको अपनाए क्या? जिनकी मानसिकता ही गड़बड़ है कि हम भारत के कितने टुकड़े कर सकते हैं। आपकी मन की बात बोल दिया, और कुछ पूछना है तो बोला। किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं? वैसा वो समझ रहे हैं, आप हमको समझाइए। हम दो, हमारे दो तो सबके दो। किनके दो? हम सभी जितने पकड़ पकड़ के नसबंदी किए गए, जिनको पोलियो के ड्रॉप में लगता है कि हमारी नसबंदी हो जाएगी, जिनको लगता है कि कोरोना का टीका लगने से हमारी नसबंदी हो जाएगी, जिनको लगता है कि और भी कोई वैक्सीन भारत में आ रहा है तो लेने से नसबंदी हो जाएगी, ये उनके लिए है। चलिए, हमको ऐसे तत्वों के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश के लिए हम लोग ईमानदारी की बात करें, मीडिया ईमानदारी की, तो वो आती है अंतर्राष्ट्रीय साजिश के लिए। कैसे उसको रोकिए, कैसे अपनी संस्था उसके काट निकालेंगे? एकदम अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जरूर आएगी। वैसा क्यों नहीं आएगी? कारण क्या कि यहाँ पे हम दो, हमारे दो, सबके दो है ना। तो जो आपको अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आ गई तो कोई बात नहीं है। ये तो सर्व सामान्य जन लोग, जितने लोग हैं वो सभी सोचते हैं, और सोचने वाले को सोचने दिया जाए। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, ये निश्चित रूप से होगा, और इसकी ये फाउंडेशन चाहे जितना भी करना पड़े, जो भी आंदोलन करना पड़े, करेंगे। जैसे हम लोग राष्ट्रपति जी को जाके ज्ञापन दिए, 125 सांसदों से हस्ताक्षर करवाए, और आज पूरे भारत में इसकी शुरुआत स्वतः थोड़ा थोड़ा हो गया। आप सभी मीडिया बंधु लोग हैं, आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आपको पता है इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी नींव पड़ चुकी है बहुत सारे स्टेट में। वह अंश काम आया है। मैंने पहले ही बताया था, भवन बनाने से पहले उसमें बहुत सारे कुछ करते हैं, तो ये सब सारी आहुति पड़ रही है धीरे धीरे। और मैं आप सभी मीडिया बंधु से आग्रह है कि जो देश की स्थिति है, क्योंकि हम सभी भारत के नागरिक हैं, और भारत माँ को अपने पूरे विश्व में शायद भारत ही एक ऐसा देश है जिसको माँ के रूप में हम पूजा करते हैं। और माँ हमारा रोए ना, माँ हमारी के आंखों से आंसू ना आए, माँ के अंग ना कटे, और माँ के अंग काटने वालों की साजिश को हम उसको रोके, टोके, और जरूरत पड़े तो ठोकना भी पड़ेगा। ये फाउंडेशन करने को तैयार है। आपकी इच्छा पूरी हो गई या और कुछ चाहिए तो बोलिए। आप कानून में जब भी बोल रहे हैं कि हम मताधिकार रोकेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, अभी समाज में बहुत जागरूकता लोगों के बीच में फैल रही है कि हम लोग 2 लोग हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, 8 लोग हैं वगैरह, वैसे खाते हैं, तो खाद्य आपूर्ति पर क्या लोगों का वैसा राशन कार्ड वैसा मैंने कहता कहा ना, भारत की आप जन जागरण मतलब खुद राष्ट्र के प्रति इतनी भाव है कि मुझे जो नहीं कहना पड़ा, आपके अंदर वो भाव, और आपने कहा कि 2 लोग टैक्स भरते हैं और 20 लोग खाते हैं, तो इससे वो आपसे अच्छा राष्ट्रभक्त कौन हो सकता है? ये मन में लेकर के ऐसे लोगों के पास आप कैसे जाइएगा? अभी तक तो आप कभी गए भाई साहब, जाने की बात नहीं है ना। कैसे मतलब जब वो कानून की बात करें, जागरूकता की बात, थोड़ा भाई साहब जागरूकता किसके लिए लाया जाए? किसके लिए लाया जाए? जो पोलियो का ड्रॉप नहीं ले सकता उसके लिए लाया जाए?
जागरूकता उसके लिए लाया जाए, जो कोरोना की वैक्सीन में कहता है कि मैं नहीं होगा उसके लिए लाया जाए। तो क्या आप मोदी फोकस नहीं करेंगे? जरूर करेंगे फोकस। मैंने पहले ही कहा रोकूंगा टोकूंगा, जरूरत नहीं पड़ा तो 20 साल की सजा और उसकी संपत्ति जब्त। ये भारत में होगा और सोचने वाली बात है भाई साहब। आप सभी राष्ट्रभक्त मीडिया बंधु हैं, क्या भारत की यही स्थिति होने वाली है? हम सभी स्वतः लोग, आप सब जितने भी हैं, हमारे दो स्वतः अपना लिए हैं। बहुत सारे लोग देश में महानगरों में हम दो हमारे एक पे आ गए हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता क्या है? हम तो हमारे दो खुदा से आने दो। मैं खुद के बोलता हूं आप लोगों के बीच में, आप सभी मीडिया बंधु पत्रकार बंधु हैं। आखिर ये कब तक चलेगा ये भारत की? क्या हमारे पास संसाधन कम है, क्षेत्रफल कम है, भूमंडल कम है, पानी कम है, हर चीज कम हो रहा है? क्या हम भारत के लिए जो कुछ शब्द निकाले तो हम क्या सांप्रदायिक हो गए? क्या हम भारत मां की पूजा करेंगे तो क्या हम सांप्रदायिक हो गए? इसलिए 2 बच्चों का कानून अगर जो हम लोगों ने स्वतः 80 से अपनाया है तो ये सभी के लिए होना चाहिए। ऐसा